जर्मनी के ड्रेसडन शहर में सुबह के ट्रैफिक का नज़ारा। बार बार ब्रेक लगाने के चक्कर में वाहनों के ब्रेक पैड और डिस्क जल्दी ही घिस जाते हैं। इससे प्रदूषण करने वाले पार्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं। शहरों में कुल पार्टिकुलेट मैटर का 1/3 हिस्सा कारों, बसों और ट्रकों के ब्रेक से निकलता है। ये विश्वव्यापी समस्या है जो अभी तक अनसुलझी है। लेकिन जर्मन इंजीनियर्स के पास एक समाधान है। ब्रेक के डिस्क को बेहद कड़ा बनाने के लिए वो एक विशेष लेजर कोटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते डिस्क कम घिसती हैं और पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा भी कम हो जाती है। हमारी टेक्नोलॉजी ब्रेक डिस्क की वजह से पार्टिकुलेट मैटर के 2/3 प्रदूषण को रोक सकती है। शहरों के लिए ये बड़े फायदे की चीज है। ब्रेक डिस्क सलेटी लोहे के बने होते हैं और अगर ब्रेक पैड से लगातार रगड़े ना जाएं तो उनमें जंग लग जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के ब्रेक में जल्दी जंग लगता है क्योंकि वो बिजली से चलते हैं, मशीन से नहीं। उन्हें अपनी 95% ब्रेक पावर इंजन से मिलती है। इसका मतलब मुझे ब्रेक डिस्क को रगड़ने के लिए 5% ब्रेकिंग की ज़रूरत है। एक सामान्य कार में जिसमें उस किस्म की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग नहीं होती, मैं उन्हें साफ रखने के लिए पर्याप्त ब्रेक लगाता हूँ। इलेक्ट्रिक कार में ये सब नहीं होता। अंतर साफ है। ड्रेसडन में बने डिस्क्स में घर्षण निरोधी कोटिंग एल्यूमीनियम की मिश्रित धातु की बनी है जो जंग से बचाती है। इसीलिए बड़े कार निर्माताओं में इसे खरीदने की होड़ मची है। ऑटोमोटिव सप्लायर भी ये टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। फ्रिट्स विंटर आयरन फाउंड्री हर साल 2 करोड़ ब्रेक डिस्क बनाती है और प्रमुख निर्माताओं को सप्लाई करती है। 2025 तक कंपनियों को पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण पर नए यूरोपीय उत्सर्जन मानक मानने होंगे और क्योंकि नई डिस्क ज्यादा लचीली हैं तो उन्हें और पतला और कई किलो हल्का बनाया जा सका है। इससे खपत भी कम होगी। ये चीजों का वजन यथासंभव कम करने की बात है। कोई भी चीज जितनी हल्की होगी, इस्तेमाल में वो उतनी ही लचीली होगी और फिर CO2 उत्सर्जन भी कम होगा। ड्रेसडन की ब्रेक डिस्क्स को आधिकारिक मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अगले 3 साल में लाखों डिस्क सड़कों पर उतारने की योजना है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में हवा थोड़ी बहुत साफ तो हो ही पाएगी।